नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। तो दोस्तों अगर आपका सपना रेलवे में जॉब पाने का है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम यहां पर रेलवे से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले हैं जैसे कि एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और जेई जो कि 2024 में सभी वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन हैं वो आ चुके हैं और कुछ के फॉर्म फिल भी हो चुके हैं, कुछ के अभी फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। किस तरह के आए थे क्वेश्चंस, उन पे भी चर्चा करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम्स को फोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके पैटर्न को समझना और ये समझ में तभी आएगा जब हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर पे चर्चा करेंगे, वो चाहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स रहे हों, चाहे एएलपी के रहे हों, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेईई किसी के भी पोस्ट के रहे हों। सभी प्रश्नों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो भी टॉपिक वाइज़, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर दिन यहाँ पर 9 बजे रात की क्लास होने वाली है। और अगर आप आरओ या फिर यूपी ट्रिपल एस से संबंधित कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोपहर में 3 बजे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज का जो टॉपिक है वो है फोक डांस ऑफ इंडिया यानी कि जो लोक सांस्कृतिक नृत्य हैं भारत के, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो नृत्य से संबंधित कौन-कौन से पेपर में आए थे हमारे क्वेश्चंस, आइए उनको देख लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? उड़ीसा, बिहार, मणिपुर या फिर झारखंड? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर बात करें छऊ की तो छऊ 3 तरह का नृत्य होता है, ठीक है? यहाँ पर जैसे पूछा गया है मयूरभंज छऊ, ठीक? तो मयूरभंज छऊ की बात करें तो मयूरभंज छऊ जो होता है वो होता है उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा का ये मूल नृत्य है, ठीक है? तो हमारे जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो उड़ीसा हो जाएगा। और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो छऊ है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पूर्वी भारत जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसके 3 अलग-अलग रूप हैं, यही 3 रूप आपको देखने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सरायकेला छऊ की, किसकी? सरायकेला छऊ की, ठीक है? एक क्या होता है? सरायकेला छऊ होता है, ठीक है? अगर सरायकेला छऊ की बात करें, तो सरायकेला जो छऊ होता है, वो होता है झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में होता है, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुलिया छऊ की, किसकी? एक होता है पुरुलिया छऊ, ठीक है? पुरुलिया छऊ। इसकी अगर बात करें तो पुरुलिया जो छऊ होता है वो आपका होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और एक होता है मयूरभंज छऊ जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है। सरायकेला छऊ अगर पूछा जाए तो वो झारखंड में मिलेगा आपको। पुरुलिया छऊ पूछे तो वो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? बताइए कहाँ पर ये पाया जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर्स करिए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल ये जो भद्रकाली मंदिर में उसमें जो है पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है, ठीक है? केरल के अन्य अगर प्रमुख नृत्य की बात करें तो कथकली हो जाता है, मोहिनी अट्टम हो जाता है, थय्यम हो जाता है, ओटम थुल्ल हो जाता है, कुटियाट्टम हो जाता है, नंगियार कुत्थू हो जाता है, कलारीपट्टू जैसे कई सारे त्योहार हो जाते हैं, ठीक है? महाराष्ट्र के अगर हम फेमस त्योहार के बारे में बात करें तो यहाँ पर लावड़ी हो जाएगा, धानी गारी गाजा हो जाएगा, लेजिम हो जाएगा, कोली डांस हो जाएगा, ठीक है? तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे नृत्य होते हैं जैसे काई सिलंबु अट्टम, काजी या कोलाट्टम, ठीक है? ये सभी कुछ लोक नृत्य हैं और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? जो पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है। कौन सा औपचारिक लोक नृत्य है? गार्दी, हुलीवेसा, दलखई
या फिर टिप्पणी, कौन सा डांस हो जाएगा बताइए। यहाँ पर अगर दलखाई की बात करें तो दलखाई कहाँ पर होता है, ये होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है, उड़ीसा में दलखाई होता है। ठीक है, वहाँ का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कि दशहरा पर आमतौर पर होता है। ठीक है, और अगर और भी त्योहार उड़ीसा के, अगर जो नुआखाई बहुत फेमस त्योहार है वहाँ का। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें अगर, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गारदी। क्या हो जाएगा, गारदी जो औपचारिक लोक नृत्य है वो रामायण से संबंधित है और पुदुचेरी में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो टिप्पणी दिया गया है, क्या चीज, जो टिप्पणी दिया गया है यहाँ पर, टिप्पणी कहाँ पर होता है, तो टिप्पणी आपको मिलेगा गुजरात में। कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है बताइए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से, गुजरात से, लद्दाख से या फिर नागालैंड से, किस राज्य से संबंधित है बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जो ये नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, वो नृत्य संबंधित है गुजरात से। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ का एक फेमस डांस है निकोबारी डांस, उसको बोलते हैं निकोबारी नृत्य। ठीक है, यहाँ का अगर देखें तो एक लोक नृत्य है निकोबारी डांस। क्लियर है, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलकप। अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। बताइए झारखंड के अलावा ये कहाँ पर प्रचलित है, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में, किस जगह पर फेमस है बताइए। अलकप एक ग्रामीण जो नृत्य नाटक है वो कहाँ पर फेमस है। पश्चिम बंगाल के अगर कुछ हम बात करें नृत्य की या फिर जो नाटक हैं उनकी, तो कौन कौन से होते हैं मेनली, गंभीरा होता है, कीर्तन नृत्य होता है, कुसाड़ होता है, और और क्या होता है, अलकप नृत्य होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ के अगर डांस की बात हम करें कुछ, या फिर कह लीजिए नाटक की बात करें, तो वो कौन से हो जाते हैं, जैसे पंडवानी हो जाता है। ठीक है, कौन सा, पंडवानी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पंडवानी हो गया, कर्मा हो गया। ठीक है, कर्मा हो गया, ये सभी क्या हैं, छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। ठीक है, एक राउत नाचा भी जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा, राउत नाचा पूछा जाता है। राउत नाचा भी कहाँ का है, राउत नाचा भी आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हुली वेसा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जो हुली वेसा नृत्य है वो कौन से राज्य के तटीय क्षेत्रों में है, केरल, उड़ीसा, गुजरात या फिर कर्नाटक। सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट्स करिए। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हुली वेसा या फिर बाघ के चेहरे वाला नृत्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाघ के चेहरे वाला नृत्य। ठीक है, और यह कब होता है, ये नवरात्रि महोत्सव में होता है, अक्सर अक्टूबर के महीने में पड़ता है। कब पड़ता है, ये अक्टूबर के महीने में पड़ता है, नवरात्रि में। ठीक है, और बात करें अगर ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है, ये होता है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। और ये क्या होता है, जो हमारी देवी हैं, ठीक है, दुर्गा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बाघ की पोशाक पहनकर या फिर बाघ के चेहरे का मुखौटा या पेंटिंग बनाकर इसको किया जाता है। ठीक है, और कर्नाटक के और अगर लोक नृत्य के बारे में जाने, तो यहाँ का एक लोक नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है जो डोल्लू कुनिथा जान के नाम से, किसके, डोल्लू, ये एग्जाम में आपके आया भी है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया भी है। इसको बोलते हैं डोल्लू कुनिथा। ठीक है, डोल्लू कुनिथा के नाम से एक डांस है जो काफी फेमस है, वो कर्नाटक का ही है। ठीक है, और यहाँ पर भूत आराधना भी होती है। क्या होती है, भूत आराधना भी कर्नाटक में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है।
कौन सा यहाँ पे हार्वेस्ट डांस है मध्य प्रदेश का? मारूनी, छारबा, ज्वारा या फिर धालो? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ज्वारा। ठीक है, जो ज्वारा नृत्य है वो मध्य प्रदेश में एक फसल वाला जो है नृत्य है। ठीक है, और ये कब होता है? ये अगर देखें तो पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाता है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा फसल कटाई पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मारूनी नृत्य की अगर बात करें, ठीक है, जो मारूनी नृत्य दे रखा है, मारूनी नृत्य कहाँ पर होता है? तो मारूनी नृत्य होता है आपका सिक्किम में। कहाँ पर होता है? सिक्किम में ये नृत्य आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सिक्किम में हो जाएगा। और बात करें छारबा की, तो छारबा कहाँ पर होता है? तो छारबा होता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर होता है? छारबा हिमाचल प्रदेश में होता है। और धालो की बात करें अगर, तो धालो कहाँ पर होता है? ये होता है गोवा में। ठीक है, कहाँ होता है? गोवा में ये होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? राय कहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है? मणिपुर का है, मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है या फिर आंध्र प्रदेश का है? कहाँ का नृत्य है राय नृत्य? इसको अगर बात करें तो बेदिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? बेदिया एक जनजाति होती है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश का ये फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, वहाँ की जो बेदिया जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जुलाई अगस्त के महीने में अक्सर होता है मध्य प्रदेश के। और अगर जो है नृत्यों की बात करें, लोक नृत्य, तो यहाँ पर क्या होता है? ज्वारा होता है, जो कि भी इससे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया है। एक तो ज्वारा होता है, दूसरा एक नृत्य होता है खड़ा नाच। क्या होता है? खड़ा नाच मध्य प्रदेश का ही एक नृत्य है। ठीक है, खड़ा नाच हो गया। और अगर देखें तो कर्मा भी यहाँ पर होता है। ठीक है, कर्मा कई स्टेट्स में डांस होता है, कर्मा हो गया। और एक बहुत ज़्यादा फेमस नाच होता है मांच। क्या होता है? मांच आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको याद करिए रखिएगा। मांच जो कि मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? ठीक है, जैसे छड़ी नृत्य होता है उसके समान है। तो ऑप्शन है आपके न्यूलू, कोलानालू, विल्लू पट्टू या फिर डांडिया? कौन सा नृत्य है बताइए आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य? सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा कोला नालू। क्या हो जाएगा? कोला नालू आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है। कोला नालू नृत्य की बात करें तो इसको कोलाट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ग्रामीण कला है जो आमतौर पर गांव के त्योहारों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे विल्लू पट्टू की बात करें, किसकी? विल्लू पट्टू की बात करें तो ये दक्षिण भारत में प्रस्तुत की जाने वाली संगीतमय कहानी के पद्धति का प्राचीन रूप है। डांडिया की बात करें तो डांडिया से बखूबी आप परिचित होंगे। ये गुजरात का एक लोक नृत्य है जो कि नवरात्रि उत्सव पर होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलानेल्लू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर मणिपुर? पाइका नृत्य कहाँ पर होता है बताइए। रेलवे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन को वैसे ही उठा के रख दे जैसे पिछले साल पूछा गया था। थोड़ा सा परिवर्तन करके भी नए क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पाइका नृत्य की बात करें तो पाइका नृत्य होता है आपके उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है पाइका नृत्य। ठीक है, ये मुंडा संस्कृति यानी कि मुंडा जनजाति से जुड़ा हुआ है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। मुंडा जाति के और अगर नृत्य की बात करें तो जादुर नृत्य हो गया, और जादुर हो गया, निर्जादुर हो गया, जापी, गेना, करम, खिमता आदि ये सब
नृत्य होते हैं। और बाकी अगर उड़ीसा के फेमस नृत्यों की बात करें तो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया, एक छऊ नृत्य होता है जो कि काफ़ी फेमस होता है उड़ीसा का, और चैती घोड़ा हो गया, ठीक है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में रासलीला हो गई, सिमलैम नृत्य हो गया, थांगटा हो गया, ठीक है। रासलीला अक्सर जो है यूपी में लोग जाते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में यूपी नहीं है तो रासलीला आप मणिपुर लगाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रेंगमा मुख्य रूप से डैश का लोक नृत्य है। रेंगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, नागालैंड का, या फिर राजस्थान का? कहाँ का मुख्य रूप से लोक नृत्य है रेंगमा? इसकी बात करें तो ये रेंगमा जनजाति द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से नगाड़ा उत्सव के दौरान। एक नगाड़ा उत्सव होता है, ठीक है। कौन सा उत्सव? नगाड़ा उत्सव, ठीक है। उसी के दौरान ये किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है नागालैंड में, ठीक है। कहाँ पर होता है? नागालैंड का ये प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा? रेंगमा। क्लियर है? तो रेंगमा नागालैंड हो जाएगा। और नागालैंड के और भी अगर नृत्यों की बात करें तो हम आलियुटेक, एक बटरफ्लाई नृत्य होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। एक होता है बटरफ्लाई नृत्य कहाँ का है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? बटरफ्लाई नृत्य कहाँ का है? तो जो बटरफ्लाई नृत्य है वो नागालैंड का ही है, ठीक है। बटरफ्लाई हो गया, मयूर नृत्य हो गया, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी नागालैंड के लोक नृत्य हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा डैश में सत्रिया नृत्य प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था बताइए? 19वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, या फिर 17वीं शताब्दी? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो सत्रिया अगर डांस की बात करें, ये जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? असम का एक शास्त्रीय नृत्य है ये। क्लियर है? और बात करें अगर इसको 2000 में, सन 2000 में जो भारतीय संगीत नाटक अकादमी है, इसे दर्जा प्राप्त हुआ था किसका? शास्त्रीय नृत्य का, ठीक है। और ये आमतौर पर मुख्य रूप से कृष्णा राधा संबंधी जो कहानियां हैं उन पर आधारित हैं। पुरुष पोशाक में इसमें धोती और चादर पगड़ी पहनते हैं, और महिला जो होती हैं वो घूरी चादर और कमर का कपड़ा जिसे कांची बोलते हैं उसको पहनते हैं, ठीक है। और ये कब, पहली बार कब हुआ था? ये 15वीं शताब्दी में अगर देखें तो यहाँ पर पहली बार जो समाज सुधारक थे शंकर देव, उन्होंने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, 15वीं शताब्दी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। इसके जो ऑप्शन है वो है, एक सिंधी छम, क्या है? सिंधी छम, सिंधी छम हो जाएगा। और अगर एक बात करें तो थांगटा हो जाएगा, ठीक है। थांगटा हो जाएगा। और जो इसका आंसर है वो थांगटा ही होगा। तो बाकी हम ऑप्शंस को नहीं लिखते हैं, यहीं पर आपको आंसर बता देते हैं। ये कौन सा जो नृत्य शैली, मार्शल नृत्य शैली है, वो थांगटा नृत्य शैली है, ठीक है। कौन सी है? थांगटा नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलकली डैश में प्रदर्शित एक कला है। कोलकली कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, गुजरात के दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, या फिर केरल का जो उत्तरी मालाबार क्षेत्र है वहां पर होता है कोलकली। कहाँ पर होता है कोलकली बताइए? कोलकली का अगर इतिहास देखें तो ये लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ जो होता है नृत्य, ठीक है। लगभग 200 वर्षों का इसका इतिहास हो चुका है।
तो ये कौन सा कहाँ पर होता है? ये होता है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में होता है। ठीक, कहाँ पर होता है? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो केरल और तमिलनाडु में प्रचलित मार्शल आर्ट कलारीपट्टू है, उसके तत्व शामिल हैं। ठीक है, और जो कोलकली है द्रविड़ों के बीच व्यापक है। तमिलनाडु में इस कला रूप को कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में इस कला को क्या जानते हैं? कोलाट्टम के नाम से, और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में ये कोलकली के नाम से फेमस है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? कौन सा वो नृत्य है? जवार है, बिहू है, कालबेलिया है, या फिर नाटी नृत्य है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कालबेलिया नृत्य की, किसकी? कालबेलिया नृत्य, जो कि कहाँ का? राजस्थान का काफी फेमस नृत्य है। ठीक है, कहाँ का? राजस्थान का काफी फेमस नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, किस क्या बोलते हैं? सपेरा नृत्य भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो वो कौन सा नृत्य है? वो हो जाएगा नाटी। कौन सा हो जाएगा? नाटी नृत्य हो जाएगा। यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है, और नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों ही शामिल होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष में स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष में स्थापित किया गया खजुराहो नृत्य उत्सव? ठीक है, 2015 में, 2005 में, या फिर 1975, या फिर 1995 में? कब इसको स्थापित किया गया था बताइए। खजुराहो नृत्य महोत्सव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर के पास प्रतिवर्ष बसंत ऋतु के आगमन पर ये होता है। और शास्त्रीय नृत्यों का एक साप्ताहिक उत्सव है ये। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पृष्ठभूमि में पारंपरिक नृत्य रूपों का ये एक जो है वो उत्सव है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके 1975 में। कब स्थापित किया गया? 1975 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली, या फिर भरतनाट्यम? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो सत्रिया है, ठीक है, सत्रिया आपका असम में जो पड़ता है, यही आपको साउथ में नहीं मिलेगा, यानी कि दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं मिलेगा। बाकी मोहिनीअट्टम आपको केरल में मिलेगा, कथकली भी केरल में मिल जाएगा, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि सभी दक्षिण भारत के हिस्से हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंगसंग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा नैकुन्योलम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? बताइए इनमें से कहाँ पर ये प्रदर्शित किया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, या फिर नागालैंड में? बताइए कहाँ पर चंगसंग नृत्य होता है? चंगसंग नृत्य की अगर बात करें तो मानव जाति के जन्म स्थान और पृथ्वी की प्रशंसा में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, नए कन्युलम उत्सव के दौरान जुलाई माह में मेल खाते गीतों के साथ रंग बिरंगे परिधानों का प्रदर्शन किया जाता है। नए कन्युलम की अगर बात करें तो ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जो बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रशंसा करता है। और ये चांग जनजाति द्वारा होता है, जो कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में रहते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? ये नागालैंड में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेंचू गमा, घाटो कीटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियां हैं? कहाँ की नृत्य शैलियां हैं? सिक्किम की, मणिपुर की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, या फिर गोवा की? कहाँ की नृत्य शैलियां हैं ये आपको बताना है। बताइए फटाफट।
रेचुंगुमा की अगर बात करें तो विवाह और प्रसव जैसी खुशियों और अवसरों के लिए समर्पित होता है। और बात करें अगर घाटो किटो की, तो सिक्किम की जो समृद्धि, जैसे माउंट कंचनजंगा, धार्मिक स्थानों, पहाड़ियों, झीलों, गुफाओं और खनिजों को दर्शाते हुए इस नृत्य को किया जाता है। और चीरमू की बात करें तो ये एक विशिष्टता का उत्सव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन के दौरान बता दिया। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है? ये सिक्किम का लोकप्रिय नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? जट जाटिन मध्य प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है या फिर छत्तीसगढ़ का है? सही जवाब क्या होगा बताइए? आमतौर पर देखें तो यह मानसून में चांदनी रातों में जोड़े में किया जाता है। ठीक है, या पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। नृत्य का मूल विषय प्रेमी जट और जाटिन की महाकाव्य प्रेम कहानी की याद दिलाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? तो ये मुख्य रूप से अगर देखें तो उत्तरी बिहार के मिथिला में किया जाता है। कहाँ पर? उत्तरी बिहार के मिथिला में किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, स्टेट पूछ रहा है तो बिहार, अगर वैसे पूछे तो उत्तरी मिथिला आप इसका सही जवाब देंगे। क्लियर है? उत्तरी मिथिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसके ऑप्शंस हैं, एक तो कथक हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या है? कथक हो जाएगा, एक ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी हो जाएगा, और एक अगर देखें हम यहाँ पर भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। और एक ऑप्शन हो जाएगा आपका कथकली। ठीक है, कथकली। अब आप बताइए इनमें से क्या होगा? ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब आपके आ रहे हैं। आप ऋषि भरत के नाम से ही जान गए होंगे। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? भरतनाट्यम इसका सही जवाब होता है। ठीक है, क्या होता है? भरतनाट्यम। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र से? सही जवाब क्या होगा बताइए? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे यहाँ पर 9 बजे रात की क्लासेस होने वाली हैं, जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर हम हुरकिया बाउल नृत्य की, तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है उत्तराखंड में। कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। हुरकिया बाउल नृत्य के बारे में अगर बात करें तो ये कृषि मौसम के दौरान किया जाता है। और अगर उत्तराखंड के और भी नृत्यों के बारे में हम जाने तो पांडव एक यहाँ पर नृत्य होता है। क्या होता है? पांडव नृत्य होता है, यहाँ का एक फेमस नृत्य है। छोलिया नृत्य होता है। क्या होता है? छोलिया नृत्य भी यहाँ पर होता है। और कौन सा नृत्य? और एक झोड़ा नृत्य होता है, रमोला नृत्य होता है। ये सभी कहाँ के? उत्तराखंड के फेमस नृत्य हैं। ठीक है, गोवा की बात करें तो गोवा में एक बहुत जो है फेमस उत्सव है या नृत्य है, मांडो। क्या है? मांडो के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम्स में काफी बार आया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल? कहाँ का लोक नृत्य है बारडो छम? फटाफट बताइए आप लोग। छम का अगर जो शाब्दिक अर्थ अगर पूछे, इसका छम का शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो मोनपाय भाषा में, इसका अगर अनुवाद करें मोनपा भाषा में नृत्य होता है। क्या होता है? इसका अर्थ होता है नृत्य। ठीक है, छम का। और बारडो की बात करें तो बारडो जो है बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस नृत्य है। ठीक है, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस नृत्य हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है? बताइए कौन सा सही मेल यहाँ पर है? लावड़ी यहाँ पर कह रहा है केरल से, घूमर गुजरात से कह रहा है,
डांडिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा है, गौर मारिया छत्तीसगढ़ से बोल रहा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो लावड़ी नृत्य है वो कहाँ का होता है, महाराष्ट्र का होता है, तो ये तो गलत हो जाता है। घूमर गुजरात का कह रहा है, जबकि घूमर कहाँ का होता है, घूमर होता है राजस्थान का। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डांडिया गुजरात का होता है, उत्तर प्रदेश का नहीं होता है। गौर मारिया यहाँ पर कह रहा है छत्तीसगढ़, जो कि एकदम राइट है। ठीक है, गौर मारिया छत्तीसगढ़ का नृत्य होता है और यह नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार का है। यह जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ढालो कहाँ का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, गोवा का या फिर मणिपुर का। कहाँ का लोक नृत्य है ढालो। इस नृत्य की बात करें तो ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, उनके परिवारों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है गोवा में। कहाँ पर होता है, गोवा में ये नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। गोवा के कुछ लोक नृत्यों की बात करें तो फुगड़ी, ठीक है, फुगड़ी हो गया, कुणबी हो गया, धनगर हो गया, मंडी हो गया, जागोर हो गया, खोल, सिग्मो। सिग्मो काफ़ी फेमस उत्सव है यहाँ का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सिग्मो गोवा का काफ़ी फेमस उत्सव है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है। क्या गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। ये कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, तेलंगाना में या फिर गुजरात में। कहाँ का ये लोकप्रिय नृत्य है बताइए। गंभीरा नृत्य की बात करें तो ये कब होता है, ये चैत्र की जो संक्रांति का त्योहार होता है उसके दौरान मंदिर में किया जाता है। ठीक है, और परंपरागत रूप से जो ये नृत्य होता है भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कहानियां बताता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य क्या है, तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य है ढिमसा। क्या है, ढिमसा एक होता है लोकप्रिय नृत्य तेलंगाना का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लंबाडी, एक लंबाडी नृत्य होता है और गुसाडी नृत्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, बिहू, लावड़ी, बाउल या फिर मंडो। तो अभी इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो ज़्यादा इस पर समय नहीं देते हैं। और ये कहाँ का फेमस नृत्य है, ये है, सॉरी, ये लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। बताइए वो रंगमंच कौन सा है, थेरुकुथु, यक्षगान, कृष्णनट्टम या फिर माच। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका। तो बात करें अगर हम यहाँ पर, जो थेरुकुथु दिया है, ठीक है, क्या चीज़, थेरुकुथु, ये कहाँ पर होता है, ये होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। क्लियर है। और मांच की बात करें तो मांच कहाँ पर होता है, ये आपका मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और बात करें किसकी, हम यहाँ पर जो कृष्णनट्टम होता है यही हमारा केरल में होता है। ठीक है, क्या कृष्णनट्टम अगर बात करें हम तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यही नृत्य है जो कि अष्टपदी अट्टम का संशोधित रूप है। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट के लिए मौजूदा डैश एकमात्र भारतीय नृत्य था। बताइए कौन सा जो वीडियो आया था उनका माइकल जैक्सन का 1991 में, उसमें कौन सा एक भारतीय नृत्य था, कथकली, कथक, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, आप देख सकते हैं। तो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी आपको।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वही आपको असली बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया तो आप एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन लेना आपका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो माइकल जैक्सन ने 1991 की जो संगीत वीडियो में नृत्य दिखाया था वो कौन सा था? वो था ओडिसी। कौन सा था? ओडिसी नृत्य उसमें दिखाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? मुखौटा नृत्य वैसे तो कई जगह पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्किम का मुखौटा नृत्य है उसकी बारे में बात की गई गई है कि जो सिक्किम का मुखौटा नृत्य है उसको किस नाम से जाना जाता है? पुरुलिया छाऊ के नाम से जाना जाता है, छम के नाम से जाना जाता है, मुख भावना के नाम से जाना जाता है, या फिर पदयानी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताइए? इसको लामा नृत्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो बौद्ध जो लामाओं होते हैं यानी कि भिक्षु द्वारा ये अक्सर होता है, ठीक है। विशेष अवसरों पर इसको किया जाता है। तो ये कौन सा होता है? ये छम होता है। कौन सा? छम नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। बाकी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। जो यहाँ पे पुरुलिया छाऊ है, पुरुलिया छाऊ हमने बोला था कहाँ पर होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। मुख भावना नाटक दे रखा है। कौन सा? मुख भावना। ये कहाँ पर होता है? ये आपको असम में मिलेगा, ठीक है। असम का जो माजुली द्वीप है वहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनावन डैश का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है? वनावन कहाँ का लोकप्रिय संगीत है? हरियाणा का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, या फिर कश्मीर का? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो जो वनावन है वो नृत्य है आपके कश्मीर का। कहाँ का है? कश्मीर का ये लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। कश्मीर के और भी अगर फेमस नृत्य की बात करें तो यहाँ का एक फेमस नृत्य है रउफ, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। रउफ हो गया, पाथेर हो, भांड पाथेर हो गया, हाफिजा नृत्य हो गया, ये सभी जो है कश्मीर के नृत्य हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से कौन सा प्रभावित है? कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, या फिर कथकली? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? भक्ति आंदोलन के युग में अगर इस नृत्य की बात करें तो ये उस विषय के इर्द गिर्द घूमता था जिसमें राधा कृष्ण और ग्वाल बालाओं के बीच अमर प्रेम को दर्शाया जाता था, ठीक है। यह फारसी तत्वों को समाहित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और ये कौन सा नृत्य है? ये है कथक नृत्य। कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो कथक है यही मुगल परंपरा से प्रभावित है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दुमहल बताइए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, या फिर चंडीगढ़? दुमहल नृत्य की बात करें तो ये केवल वट्टल जनजाति के पुरुष ही कर सकते हैं। कौन से? वट्टल जनजाति के। वट्टल जनजाति के पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। और ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये जम्मू और कश्मीर के एरिया में किया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के एरिया में ये नृत्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रूप छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? छरही जो कि एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर मिजोरम में? जो लोग क्लास में नए आए हुए हैं वो क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, और क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो छरही नृत्य की बात करें तो छरही नृत्य आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में और भी होते हैं, जैसे धामन होता है एक नृत्य। कौन सा? धामन, ठीक है। और एक होता है नृत्य जो काफ़ी फेमस है, छपेली, ठीक है।
छपेली और भी कई हिस्सों में होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से वो हिमाचल प्रदेश में भी होता है। ठीक है, छपेली यहाँ का भी नृत्य है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिजोरम की बात करें अगर यहाँ पे, 1 मिनट। मिजोरम यहाँ पर दे रखा है। मिजोरम का अगर फेमस नृत्य देखें तो हो जाता है चिराव नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है? चिराव नृत्य मिजोरम का काफी फेमस नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? कौन सा? माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। यहाँ पे माधुरी नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। माथुरी लोक नृत्य है, कहाँ पर है? गोवा में, तेलंगाना में, मिजोरम या फिर झारखंड में? कहाँ पर होता है ये नृत्य? फटाफट आंसर करिए। इस नृत्य की बात करें तो ये मथुरी जनजाति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मथुरी जनजाति के द्वारा होता है, इसीलिए इसको माथुरी नृत्य बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो श्रावण मास की जो कृष्ण अष्टमी होती है उसके अवसर पर किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना का ये फेमस नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। तो नट पूजा, बिहू, कैथी, चोंगली, बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें से? कौन सा असम में नहीं होता है? असम के और भी फेमस नृत्य हैं, जिसमें से अगर बात करें हम बगरुम्बा की। ठीक है, बगरुम्बा यहाँ का एक फेमस नृत्य है, बगरुम्बा। और यहाँ पर अगर देखें तो नट पूजा, ठीक है, नट पूजा असम में होती है। बिहू तो शास्त्रीय नृत्य है असम का, और चोंगली भी असम का है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर कैथी की, ठीक है, किसकी? कैथी जो नृत्य है वो यहाँ का नहीं है। ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का ये नृत्य है, कैथी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए। हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार या फिर राजस्थान? छोलिया नृत्य कहाँ पर होता है? फटाफट आंसर कर दीजिए। छोलिया नृत्य की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में ये होता है, राजपूत समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कुमाऊं क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको। कुमाऊं क्षेत्र आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पर राजपूत समुदाय के लोग होते हैं वो ये नृत्य करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाऊ नृत्य भारत के डैश क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है स्पाऊ नृत्य? कच्छ से, लद्दाख से, सौराष्ट्र से या फिर बुंदेलखंड से? कहाँ से संबंधित है स्पाऊ नृत्य? स्पाऊ की अगर बात करें तो वहाँ की जहाँ का ये नृत्य है उसकी स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है योद्धा। ठीक है, इसे अक्सर मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है। राजा केसर और उनके दिव्य घोड़े की किंवदंतियां कई देशों और संस्कृतियों में पाई जा सकती हैं। ठीक है, और ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। ठीक है, तो जो लद्दाख की स्थानीय भाषा में अगर देखें तो इसका मतलब योद्धा होता है। ठीक है, सोंडोल अगर बात करें तो सोंडोल नृत्य भी जो है लद्दाख का एक फेमस नृत्य है। कौन सा? सोंडोल। ठीक है, सोंडोल नृत्य राजस्थान का काफी एक फेमस नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चिराओ, जिसे बांस नृत्य के नाम से या बेम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा कर ली, तो इस पे ज़्यादा समय नहीं देते हैं। ये कहाँ पर होता है? ये होता है मिजोरम में। कहाँ पर होता है? मिजोरम का ये फेमस डांस है। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की छड़ियों के जोड़े पकड़ते हैं और ये डांस करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ स्टोरी प्ले है? स्टोरी प्ले किस दक्षिण भारतीय जो नृत्य शैली है उसका नाम है? आपके ऑप्शंस दे देते हैं हम। एक तो कथकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली। ठीक है, एक मोहिनी अट्टम हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, और बात करें अगर भरतनाट्यम की
भरतनाट्यम या फिर कथक। ठीक है, तो कथक को यहाँ पर आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत का तो है नहीं। ठीक है, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा कथकली। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथकली जो नृत्य शैली है वही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कथकली का जो शाब्दिक अर्थ देखें वो होता है स्टोरी प्ले। क्या होता है? स्टोरी प्ले होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 2021 के पेपर में ये पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चंस को एकदम गौर से देखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है? कौन से देवी देवता पे? कृष्ण गोपियाँ, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या फिर भगवान विष्णु? किससे रिलेटेड है मणिपुरी जो डांस है? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो मणिपुरी जो नृत्य है शैली ये हिंदू वैष्णव विषयों पर आधारित होता है और ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नाटक जिसे रासलीला कहा जाता है का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? कृष्ण गोपियाँ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण गोपियाँ इन्हीं की रासलीलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे चार जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए। असम बिहू कह रहा, गुजरात गरबा कह रहा, उत्तराखंड तपाली कह रहा, छत्तीसगढ़ डगला कह रहा। कौन सी जोड़ी गलत है आपको ये बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मिनट, बात करें अगर हम असम की तो यहाँ पर बिहू नृत्य होता है, गुजरात में गरबा होता है सभी को पता है, छत्तीसगढ़ का डगला होता है। लेकिन यहाँ पर बात करें उत्तराखंड तपाली दे रखा है, जबकि जो तपाली नृत्य होता है वो उत्तराखंड में नहीं होता। तपाली छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का ये एक लोक नृत्य है तपाली। क्लियर है? तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? राउत नाचा जो कि एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, कहाँ का एक आदिवासी नृत्य है? मध्य प्रदेश का, झारखंड का, उड़ीसा का या फिर छत्तीसगढ़ का? कहाँ का फेमस नृत्य है राउत नाचा? राउत नाचा की बात करें तो ये यादव समुदाय का एक नृत्य होता है। ये रात में दुष्ट राजा कंस पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और जो देव उठनी एकादशी के समय इस नृत्य को किया जाता है और ये नृत्य कहाँ पर होता है? ये नृत्य होता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में ये नृत्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिचकली। परिचकली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? बताइए। कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप या फिर तमिलनाडु का? बताइए परिचकली कहाँ का लोकप्रिय नृत्य होता है? परिचकली की बात करें तो ये एक मार्शल आर्ट का एक रूप है। तलवारों और ढालों का उपयोग करके बचाव के लिए किया जाता है इस नृत्य को, और ये नृत्य होता है आपके लक्षद्वीप में। कहाँ पर होता है? लक्षद्वीप में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप के और भी अगर नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर लावा नृत्य काफी फेमस होता है। कौन सा नृत्य? लावा नृत्य। ठीक है, तो लक्षद्वीप का लावा नृत्य भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? या फिर ये कह लीजिए, जो कजरी लोक नृत्य है किस ऋतु में किया जाता है? मानसून में, शरद ऋतु में, बसंत में या फिर शीत ऋतु में? कब किया जाता है कजरी? कजरी बात करें तो बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है और नृत्य का भी एक रूप है। ठीक है, और कजरी कब होता है? तो कजरी वर्षा ऋतु से जुड़ा एक लोकगीत है। ठीक है, कब से जुड़ा? वर्षा ऋतु से जुड़ा एक लोकगीत है। तो यहाँ सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? मानसून हो जाएगा। ठीक है, मानसून सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मारुनी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? स्टार्टिंग में ही इस हमने नृत्य के बारे में जिक्र किया था। अगर अब आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे तुरंत कर ले जाएंगे। सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा में कहाँ पर होता है मारुनी नृत्य? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। जो मारुनी नृत्य होता है वो होता है सिक्किम में। कहाँ पर होता है? सिक्किम में ये नृत्य होता है। ठीक है, सिक्किम का ये फेमस नृत्य है और ये मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य होता है। ठीक है, और नेपाल के साथ साथ ये भारत में भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? किसका? गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, मंदिर में लड़कियों का भरतनाट्यम करना, छत्तीसगढ़ का नकाबपोश नृत्य है ये, या फिर पटचित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानी को बताना होता है? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो गोटी पुआ की अगर हम बात करें तो गोटी पुआ जो नृत्य होता है वो कौन सा है? लड़कियां यहाँ पर, सॉरी, जो उड़ीसा के जो युवा लड़के होते हैं वो लड़कियों का भेष धारण करके इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, और जगन्नाथ और कृष्ण जी की स्तुति होती है यहाँ पर। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोल्लू कुनिथा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसके बारे में भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। जो डोल्लू कुनिथा है इस राज्य का होता है? असम का होता है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ का होता है या फिर पश्चिम बंगाल का होता है? तो डोल्लू कुनिथा कहाँ का है? डोल्लू कुनिथा है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का ये फेमस लोक नृत्य होता है और ये जो श्री बीरालिंगेश्वर की पूजा इसमें होती है। ठीक है, जिन्हें भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। इसका भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? बताइए, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये। पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं कथक में, भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में या फिर मणिपुरी में? किस डांस में पहनते हैं बताइए। तो ये पहनते हैं जो मणिपुरी नृत्य होता है उसके दौरान ये पोटलोई नामक स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो रासलीला यानी कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी दिखाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से, मोहिनी अट्टम से, ओडिसी से, कथक से? बताइए किस नृत्य से शैली संबंधित है त्रिभंग मुद्रा? इसे दो रूपों में विभाजित किया जाता है। एक तो नृत्य यानी कि हाथ की गतिविधियां और इशारों की पूर्णता पर ध्यान केंद्रित, और एक होता है नृत्य यानी एकल अभिव्यंजक नृत्य जो अभिव्यक्तियों के पहलू पर जोर देता है। और ये बात करेंगे तो भगवान शिव का एक तांडव नृत्य है। खड़े होने की मुद्राएं, मूल कार्य, भाव रस अभिनय और भाव प्रदर्शन की एक विधि होती है। और ये कौन सा है? ये है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी नृत्य के बारे में ये बताया गया है, त्रिभंग मुद्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? आरआरबी एएलपी की में पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट में। आंध्र प्रदेश का है लाहो नृत्य, राजस्थान का है, उड़ीसा का है या फिर मेघालय का है? कहाँ का है लाहो नृत्य? अगर इस नृत्य की बात करें तो ये नृत्य बेहतीन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। कौन से? बेहतीन खलम उत्सव के दौरान। ठीक है, और ये जयंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और जयंतिया जो जनजाति हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? वो मिलती हैं आपको मेघालय में, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा आपका। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी को ऐसे ही लगातार करते रहिए, क्योंकि जो सपना है वो आपको हर हाल में पूरा करना है। जितना देर आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को लगातार हमें सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के साथ हमारे साथ जुड़िए हर रोज़ रात के 9 बजे से। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।